गाज़ा के अंदर अब जुल्म की इंतहा इस हद तक बढ़ चुकी है कि जो ख़वातीन हैं उन्हें पीरियड्स डिले करने के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिले करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सैनिटरी पैड्स अवेलेबल नहीं है, ना वहाँ पे प्राइवेसी है और ना पानी है, और जिसकी वजह से कुछ मेडिकल स्टोर्स के ऊपर ये दवाइयाँ मिल रही हैं। हालांकि इन दवाइयों के इस्तेमाल करने की वजह से उन्हें साइड इफ़ेक्ट होगा, उनकी जिस्मानी तौर के ऊपर हालात जो हैं वो बद से बदतर हो सकते हैं। लेकिन जुल्म इस हद तक बढ़ चुका है कि जो वहाँ पे ख़वातीन हैं, जो माएँ या बहनें हैं, उन्हें अब मेडिकल जो ये टैबलेट्स हैं इनका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये टैबलेट्स का इस्तेमाल वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि वहाँ पे सैनिटरी पैड्स अवेलेबल नहीं है, नैपकिन्स नहीं है और पानी नहीं है, प्राइवेसी नहीं है, हालात बद से बदतर हैं। तो वहाँ पे ऐसे हालात में अब जो ख़वातीन हैं वो ये मुनासिब समझती हैं कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिले करने के लिए कुछ टैबलेट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। खान यूनुस हॉस्पिटल जो नॉर्थ में पड़ता है, निसार मेडिकल, वहाँ पे ये दवाइयाँ दस्तयाब है, जहाँ से उन्हें ये दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं और वहाँ से ये तमाम ख़वातीन दवाइयाँ ख़रीद रही हैं। ये जुल्म की हद जो है गाज़ा के अंदर है कि एक औरत अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल, अपना पीरियड डिले कर रही है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को प्राइवेसी नहीं मिल पा रही है। अब आप सोचेंगे इससे बढ़कर क्या जुल्म हो सकता है। जापान ने जो है वो मिलियंस में मदद की है फ़लस्तीन की, 60 मिलियन से ज़्यादा का आंकड़ा बताया जा रहा है, लेकिन सऊदी अभी भी खामोश है। सऊदी के किंग ने अभी भी कोई मदद व इमदाद नहीं की है। सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर चंद कमेंट्स में और चंद वीडियोस के तहत मदद हो सकती है, लेकिन ऑन ग्राउंड एंड ऑन रिकॉर्ड अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कोई भी सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनकी जानिब से मदद व इमदाद नहीं की जा रही है। जापान मदद कर रहा है, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी मदद कर रहे हैं, ईरान मदद करने के लिए तैयार है, कुवैत ने भी जो है वो इनडायरेक्टली मदद करने की कोशिश की है, लेकिन सऊदी का प्रिंस मदद नहीं करना चाहता है। रीज़न सिर्फ एक ही है, क्योंकि वो ये मुनासिब समझता है कि अगर ऐसे हालात में मदद कर ले तो शायद आते वक्त में जो यहूदी आर्टिस्ट हैं वो रियाद के सीज़न में वहाँ पे परफॉर्मेंस अपनी नहीं देंगे। अब आप देख लें कि जापान मदद करने जा रहा है। जापान के अंदर ये एक दर्द है फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान के अंदर दर्द है फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी के दिल में दर्द है फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के दिल में दर्द नहीं है फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। हालांकि सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस से उम्मीदें जो हैं वो बहुत ज़्यादा थी मुसलमानों को कि शायद ये स्टैंड भी लेंगे, ये बात भी करेंगे और शायद किसी हद तक अक़वाम मुत्तहिदा में इस मुद्दे पे चर्चा भी करेंगे। ना कि सिर्फ इतना ही बल्कि मिलियंस के अंदर जो है वो इंसानी हकूक़ को ज़िंदा रखने के लिए एड की भी मदद करेंगे, लेकिन कुछ भी मदद नहीं हुई सऊदी की तरफ से। सिर्फ मदद जापान, हिंदुस्तान और चंद कंट्रीज़ जो हैं वो कर रही हैं। फ़लस्तीन के मुसलमानों ने एक पैगाम दिया है, वो कहते हैं कि हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, हमें मालूम है कि हम जिंदा हैं, हमारे अंदर ये कुव्वत है कि हम लड़ सकते हैं यहूदियों के ख़िलाफ़, और जब तक हमारे अंदर सांस रहेगी तब तक हम इन यहूदियों के ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे। अब हमास और इसराइल की जंग हुई, हमास जो एक टेररिस्ट ग्रुप बताया जा रहा है एज़ पर मीडिया, एज़ पर इंटेलिजेंस रिकॉर्ड, और इसराइल और हमास की जंग हुई, लेकिन गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म क्यों हुआ? सवाल यह है। गाज़ा आज मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह हो चुका है। गाज़ा के अंदर आज कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है कि जिसमें आपको एक चिड़िया भी घूमती हुई दिखाई देगी, एक चिड़िया भी पर अपना लहराती हुई दिखाई देगी, बल्कि गाज़ा मुकम्मल तौर के ऊपर निस्त नाबूद कर दिया गया है। चाहे वो इमारतें हैं, चाहे वो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो मीडिया हाउसेस हैं, कुछ भी वहाँ पे इस वक्त नहीं है, बल्कि इंटरनेट कम्युनिकेशन को भी ब्लैक आउट कर दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि एक भी नल से पानी का एक बूंद तक भी जो है वो एक आम शहरी को नहीं मिल रहा है। पिछले कई दिनों से वहाँ के आम शहरी एक पानी की बोतल पे अपना दिन निकाल रहे हैं, एक एक दिन एक एक पानी की बोतल पे। अब आप समझ सकते हैं कि हालात कैसे हैं। वालिदैन के हाथों में अपने छोटे छोटे मासूम से बच्चों की जानें निकल रही हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर ट्रीटमेंट के लिए बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स नहीं है, कैंसर के पेशेंट्स की जान जा रही है क्योंकि मुकम्मल इलाज वहाँ पे नहीं फराहम हो रहा है। ये हालात गाज़ा के हैं। और वहीं दूसरी ओर फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद अक्सा के नज़दीक किसी भी मुसलमान को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। यहूदियों ने अपना कब्ज़ा किया हुआ है और किसी भी मुसलमान को वहाँ पर इबादत करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सिर्फ यहूदी जो हैं वो अल-अक्सा मस्जिद के अंदर एंटर हो रहे हैं, बाकी मुसलमानों को वहाँ से धक्का मार के बाहर निकालने की कोशिश की जा
जा रही हैं। ये एट प्रेजेंट की सिचुएशन पे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। जापान ने मदद करने की कोशिश की है, 60 मिलियन से ज़्यादा इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए एड देने की मदद की है। वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने भी 38 टन और मेडिकल टीम्स और मेडिकल एड की मदद की है। लेकिन सऊदी के शेख, सऊदी के किंग, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी तक भी कोई मदद नहीं की है। ये हालात हैं सऊदी के, जिससे कि करोड़ों अरबों मुसलमानों को उम्मीद और तवक्को थी, लेकिन लास्ट में फाइनली मोहम्मद बिन सलमान ने अपना असली रूप दिखा दिया कि उनकी औकात क्या है और वो क्या ही मदद कर सकते हैं फ़लस्तीन के आम शहरियों की, फ़लस्तीन के उन आम गरीब शहरियों की जो इस वक्त जंग के हालात से लड़ रहे हैं, वो मजलूम कौम जो इस वक्त मदद की गुहार लगा रही है। ऐसे हालात के बीच में आप समझ सकते हैं कि बाकी मुल्कों से मदद तो मिल रही है, लेकिन वाहिद एक ऐसा मुल्क है जिसका नाम सऊदी अरब है जो खामोश है, जो मदद नहीं कर रहा है। और ख़वातीन और हज़रात, दुख और दर्द इस बात का है कि जो वहाँ की औरतें हैं वो अपने पीरियड्स को डिले करने के लिए मेडिकल टैबलेट्स का इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेसी नहीं है, पानी नहीं है, नैपकिन्स नहीं है, सैनिटरी पैड्स नहीं है, और उसके साथ साथ वहाँ पे ख़वातीन के लिए जो है वो वक्ती तौर कोई भी ऐसी सहूलियत फराहम नहीं की गई है जिससे कि वो वक्ती तौर कोई फ़ायदा ले पाएँ। इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि चंद मेडिकल स्टोर से ये दवाइयाँ मिल रही हैं और वो ये दवाइयाँ ले रही हैं। इसके बाद कई सारी ख़वातीन जो हैं वो बिल्कुल बीमार हो चुकी हैं, शरीर में पूरा दर्द है मुकम्मल तौर के ऊपर, और कई सारी ख़वातीन को एडमिट भी कर दिया है। लेकिन वो कहती हैं कि हमें जो है वो शर्म और हया के अंदर ही रहना पसंद है, और हम शर्म और हया के अंदर ही रहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हालात ऐसे बन चुके हैं कि हमें पानी नहीं मिल पा रहा है, और ऐसे गलाजत की ज़िंदगी जीने से बेहतर है शायद हम वो दर्द और तकलीफ़ को बर्दाश्त करें जो हमारे नसीब में लिखा है। ये हालात इस वक्त गाज़ा पट्टी के अंदर हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, और एट प्रेजेंट सिचुएशन आपके साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी दुनिया गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने को तैयार है, लेकिन सिर्फ सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खामोशी अख्तियार की हुई है। न जाने इतना इसराइल से क्यों उन्हें मोहब्बत है, हालांकि यमन और फ़लस्तीन को एयर स्पेस देने से भी मना कर दिया है, और वहीं दूसरी ओर उसी एयर स्पेस का इनडायरेक्टली इस्तेमाल जो है वो इसराइल के फ़ौजी भी कर रहे हैं। ये भी इतला निकल कर आ रही है।